मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है गधे की खरीद। मुल्ला नसरुद्दीन बुखारा में मशहूर हो चुके थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि, ज्ञान और सहज व्यवहार की चर्चा वहाँ के विद्वत जनों की महफिलों में होने लगी थी। बुखारा की जिस गली में मुल्ला नसरुद्दीन गुजरते, उसी गली में उन्हें जानने वाला कोई न कोई अवश्य मिल जाता। अपनी गांव में मुल्ला ने बड़ी मुसीबतें झेली थी, इसलिए जब बुखारा में उन्हें काम मिलने लगा और धीरे धीरे संपन्नता आने लगी, तब भी मुल्ला नसरुद्दीन के स्वभाव में सादगी और सरलता बनी रही। जब भी कोई उन्हें सलाम करता तो उसके प्रति कृतज्ञता बोध से भर उठते और विनम्रता पूर्वक अभिवादन स्वीकार करते। मुश्किल दिनों में मुल्ला नसरुद्दीन को जो भी काम मिलता उसे कर लेते थे। रोटी के लायक मेहनताना मिल जाने से भी वो संतुष्ट हो जाते थे। बुखारा में जीवन यापन की यही अदा उन्हें मशहूर करती चली गई। चूँकि बुखारा अपने समय का प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था और वहाँ दुनिया भर के व्यापारी आते रहते थे, इसलिए जानकार लोगों की वहाँ कद्र भी थी और अब उनके कार्यों की अच्छी कीमत भी। नसरुद्दीन की मशहूरियत का एक कारण ये भी था कि वो अपना कार्य बड़ी कुशलता से कम समय में ही निपटा लेते थे, इसलिए लोग उससे अपना काम कराने के लिए उत्सुक रहते थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब कुछ पैसे बचा लिए, तब उनकी बेगम ने उन्हें प्रेरित किया, एक घोड़ा खरीद लो। दिन भर पैदल चलते हो, थक जाते हो, घोड़े पर चलोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बचेगी, जिससे तुम और अधिक काम कर सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की बेगम धन शोहरत पाने की तमन्ना रखती थी। उनकी हसरत थी कि लोग उन्हें तवज्जो दें, कद्र करें, समाज में उनकी धाक हो, और इसके लिए अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहती थी। घोड़ा खरीदने की सलाह के पीछे उनकी यही मंशा काम कर रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम की चाहत जानता था, मगर उनका मानना था, चाहतों की नहीं, ज़रूरतों की परवाह करना ही इंसान का फ़र्ज है। दूसरे को बड़ा दिखाना न तो उनकी चाह थी, न ही कोशिश। घोड़ा खरीदने के मसलों पर मुल्ला की अपनी बेगम के साथ कई दिनों तक चकचक होती रही। अंत एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने लिए गधा खरीद लाए। बेगम का गुस्सा गधा देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बेगम को लाख समझाया कि उनका काम गधे से चल सकता है, इसलिए उन्होंने घोड़ा खरीदना जरूरी नहीं समझा, मगर बेगम भुनभुनाती रही। जब मुल्ला ने बेगम से शांत हो जाने के लिए कहा तो गुस्से में बिफरती हुई उनकी बेगम ने कहा, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? तुम नीरे अहमक हो, पूरे गधे हो, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। मुल्ला नसरुद्दीन मानो ऐसे ही अवसर की ताक में थे। बेगम की बात का दामन थामते हुए बीच में ही उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारी तरह औरों को भी ये भ्रम हो गया है कि मैं गधा हूँ। लोगों का यह भ्रम दूर करने के लिए ज़रूरी हो गया था कि बेगम, और इस कारण ही मैं गधा खरीद ले आया, ताकि लोग देख सके कि गधा मैं नहीं, वह है जिस पर मैं बैठा हूँ। जरा तुम ही सोचो बेगम, गधा पर कभी कोई दूसरा गधा सवारी कर सकता है, और यदि करेगा तो कैसा लगेगा? मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सवाल अपनी चिरपरिचित मासूमियत के साथ किया था, जिसे सुनकर उनकी पत्नी को हंसी आ गई, और हंसते हंसते उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, मैं क्या चाहती हूँ तुम समझते नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे बढ़कर अपनी बेगम को अपनी आगोश में लेते हुए कहा, समझने लायक बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ बेगम। बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ और सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।